विदेश से वकील आवेगा। इसी बातों को लेकर के हम लोग आंदोलित किए हैं कि न्यायपालिका में हम लोग कोऑपरेट करते रहते हैं, बराबर न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। और वकील को दबा देने का प्लान बना है, वकील दब जाएगा तो हमारे लीडर्स के विरुद्ध में कोई वकील मुकदमा नहीं लड़ेंगे, इसलिए विदेश से वकील लावेंगे, उसका काम बनेगा और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कोई वकील स्वतंत्र रूप से किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ मुकदमा ना लड़े, इसके लिए बिल लाया गया। मैं श्री कृष्ण यादव दत्ता। यह बिल ये सरकार का तानाशाही दर्शाता है। ये सरकार जो बीजेपी है का मुखड़ा है, इसको गाइड आरएसएस करता है और आरएसएस जो काम रहता है उसको लागू करता है। देश की आजादी में इनका कोई भूमिका नहीं है। बड़े बड़े विद्वान अधिवक्ता लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, ये तो वरिष्ठ थे, लोग वकील थे, इन्होंने देश की आजादी लड़ाई है, जो कानून बनाया है और आस्ते आस्ते जो है तानाशाही की ओर जा रहा है। गरीब के आवाज जम्मू के वरिष्ठ वकील मकेसर जी हैं और खास करके आज सड़कों पर आ गए हैं। जब वकील न्याय लोगों को दिलाते हैं लेकिन आज खुद न्याय मांग रहे हैं, तो कहीं न कहीं देश में लगता है कि खतरे की घंटी बज गई है। क्या मानते हैं सर? धन्यवाद पहले आपको चैनल को। आज जो हम लोग प्रोसेसन निकाले हैं न्यू एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज्ड बिल के खिलाफ में। अच्छा, ये बिल जो है सोसाइटी के विरुद्ध है। अधिवक्ता तो एक बहाना किया है, वो गरीब दलित शोषित की आवाज को बंद करने का एक तरीका है। क्या ये क्यों? दो पक्ष मुकदमा लड़ेगा, एक पक्ष तो जीतेगा ही, एक हारेगा। तो जो हारेगा, हम लोगों को कंज्यूमर फोरम एक्ट से अलग रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ही अलग कर दिए थे। लेकिन ये कानून बनाया है कि जो एक पक्ष हारेगा तो वो पक्ष के अगेंस्ट में मुकदमा लॉन्च किया जाएगा, रिकवरी 3 लाख रुपया का। अच्छा, तो यहाँ दो तरह से सोचने की बात है। हम गरीब का मुकदमा लड़ते हैं, उनसे हम कहेंगे कि आप 3 लाख रुपए पहले जमा करो, हारे बार जीतो, तभी हम कंज्यूमर फोरम में जमा करेंगे। क्या वो गरीब रुपया जमा करेगा? कोई नहीं करेगा रुपया जमा। तो गरीब का ट्रायल हम लोग नहीं फेस कर सकेंगे, एग्रीमेंट भी नहीं बना सकेगा वो कि हम बाद में कोई किसी प्रकार के सीपीएफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो एग्रीमेंट नहीं बनावेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो गरीब का ट्रायल तो कोई नहीं देखेगा। और पूंजीपति वाले लोगों को जैसे हम कहेंगे तुरंत जमा कर देगा, ठीक है लड़िए वकील साहब, अब हम आपके तरफ से बियर करेंगे जो हो। तो गरीब तो पैसा देगा नहीं, तो मुकदमा दो पक्ष लड़ेगा, हारेगा ही। तो हारने के बाद होगा तब तो कोई गरीब का वकील तैयार नहीं होगा, तो सीधे वो कन्फेस कर जाएगा कोर्ट में कि हम दोष स्वीकार करते हैं। इस तरह से जस्टिस मिला गरीब को। गरीब की आवाज को कैसे बंद किया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में, ये लागू किया गया कानून करने जा रही है सरकार, किया नहीं करने जा रही है। ये हुआ आदर्श और कानून है, उतना बोलने की बात नहीं, अंदरूनी बात है। एक तरह से 49A में सेक्शन 49A और 35A में अमेंडमेंट लाया है, जबरदस्त अमेंडमेंट। विदेश से वकील आवेगा यहाँ और वो चलिए ठीक है, विदेश से वकील आवेगा। इसी बातों को लेकर के हम लोग आंदोलित किए हैं कि न्यायपालिका में हम लोग कोऑपरेट करते रहते हैं, बराबर न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। और वकील को दबा देने का प्लान बना है, वकील दब जाएगा तो हमारे लीडर्स के विरुद्ध में कोई वकील मुकदमा नहीं लड़ेंगे, इसलिए विदेश से वकील लावेंगे, उसका काम बनेगा और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कोई वकील स्वतंत्र रूप से किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ मुकदमा ना लड़े, इसके लिए बिल लाया गया है। यानी कहीं न कहीं इस कारण हाँ इनडायरेक्ट वे में यही है कि हम लोग सुरक्षित रहें, वकील की आवाज बंद कर दें। सरकार यही चाह रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये लागू नहीं। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं श्री कृष्ण यादव दत्ता। यह बिल ये सरकार का तानाशाही दर्शाता है। ये सरकार जो बीजेपी है का मुखड़ा है, इसको गाइड आरएसएस करता है और आरएसएस जो काम रहता है उसको लागू करता है। देश की आजादी में इनका कोई भूमिका नहीं है। बड़े बड़े विद्वान अधिवक्ता लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, महात्मा गांधी,
हम डॉक्टर अम्बेडकर ले तो वरिष्ठ थे, लोग वकील थे, उन्होंने देश की आजादी लड़ाई है, जो कानून बनाया है, और आस्ते आस्ते जो है तानाशाही की ओर जा रहा है। ये गरीब की आवाज को ये बंद करना चाहती है। इन्होंने यहाँ के छात्र को रोड पर लाया, यहाँ के किसान को रोड पर लाया, यहाँ के नौजवान को रोड पर लाया, अग्निवीर लाया। हम अधिवक्ता विद्वान चुप रहे, आज परिस्थितियां भुगत रहे हैं। हम वकीलों की आवाज को बंद करने के लिए ये कानून ला रहा है। वो हम वकीलों की आवाज बंद नहीं करना चाह रहा है, ये देश की गरीब की आवाज को बंद करना चाह रहा है। जो गरीब हम लोग के माध्यम से न्याय की लड़ाई लड़ता है, उसकी आवाज को बंद करना चाह रहा है इनडायरेक्ट रूप से। और यह बड़े बड़े उद्योगपति लोग को बाहर से लावेंगे ताकि गरीब की आवाज को बंद हो सके। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है आरएसएस का, बीजेपी का। कहीं न कहीं संविधान को लेकर के भी जिस प्रकार धीरे धीरे संविधान को थोथला करना चाह रहा है। ये संविधान को हम न बदल कर, जब संविधान हम बदलेंगे देश में बवाल मच जाएगा। इसे संविधान करते करते खुदा कर दिया जाएगा, इसको घोषणा कर दिया जाएगा, एक नए संविधान रूप ले लिया। वकील साहब क्या संदेश देना चाहिए केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को चेतावनी है, अगर नहीं चेती तो हम वकील लोग हम गरीब के माध्यम से उखाड़ फेंकेंगे। ये गरीब की आवाज को बंद करना चाह रही है। धन्यवाद।